सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी विषय का अध्यापक हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। बेटा हमने कल बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक से, उसका कवि परिचय तथा एक पैरा है जो कविता का वो रीड किया था अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो अच्छे से समझा है। तो जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। ठीक है बेटा, तो वो एक पैरा मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था और अब सेकंड पैरा है जो दूसरा पैरा, उसके बारे में हम थोड़ा रीड करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट पैरा है जो आपने आपकी बुक से रीड करके उसकी व्याख्या है जो वो करनी है अच्छे से। तो क्या है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। ठीक है, तो ये पैरा है तो जो हमने रीड किया है। तो इसका भावार्थ देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि बाल मजदूरी पे कटाक्ष करते हुए कहता है कि कभी बाल मज़दूरों को गहरी धुंध में विपरीत मौसम में, यानी जो मौसम बहुत ख़राब है, बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, बच्चों के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, तो विपरीत मौसम में काम करने जाता देखकर प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं बची? क्या सारी गेंदें उछलकर आकाश में समा गई हैं? इनके लिए क्या रंगीन किताबें भी नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी पुस्तकों को दीमकें खा गई हैं? ठीक है, क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? कवि क्या कहता है कि जो बच्चे छोटी छोटी गेंदों के साथ खेलते हैं वो कहाँ गई? क्या आकाश में चली गई हैं? क्या किताबें नष्ट हो गई हैं और किताबों को दीमकों ने खा लिया है? ठीक है, क्या इसके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं जो ये बच्चे खेलते हैं इनके साथ? इनके खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय भी नहीं बचे हैं? क्या ये विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? ठीक है, यदि ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ये बच्चे इस समय विद्यालय में पढ़ते होने चाहिए थे। आखिर ऐसा क्या मजबूरी है जो हम इन बच्चों को इनके खिलौनों, किताबों और विद्यालयों से वंचित कर रहे हैं? इन बच्चों के लिए भी तो खेलने को खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों में खुले आंगन होने चाहिए, पर ये सब सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। कहाँ नष्ट हो गए हैं ये सब? आखिर कौन उत्तरदायी है इन सब के लिए? कौन उत्तर दे सकता है कि जो बच्चे हैं, इस कविता में इस पैरे में बताया गया है कि जो बच्चे हैं तो वो उनकी खेलने की चीज़ें, उनकी पढ़ने की चीज़ें, इंजॉयमेंट करने की चीज़ें वो कहाँ गई हैं कि इनको अब छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, पेट भरने के लिए काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तरदायी कौन है? समाज से प्रश्न पूछता है लेखक कवि राजेश जोशी जी हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है। और इसका भाव एवं काव्य सौंदर्य है जो, तो नंबर 1 क्या है? पद्यांश में कवि की झंझलाहट से, यानी बौखलाया हुआ है कवि, तो उनके समाज से प्रश्न पूछता है कि बाल मजदूरों को उनकी उसकी गंभीर चिंता व्यक्त हुई है। यहाँ ऐसे समाज के प्रति उसका अक्षोभ सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुआ है जो बाल मजदूरों को हल्के से लेता है। ठीक है, बाल मजदूरी पर कटाक्ष करते हुए कवि ये सब बातें बोलता है। दूसरा है बेटा, भाषा प्रभावपूर्ण, गतिशील तथा सरल सुबोध है। ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। तो क्या काम है कि आपने ये पैरा पढ़ के आपकी बुक से और अच्छे से ये रीड करना है, समझना है बेटा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इन पैरों में से ही आएंगे और आपको ये आसानी रहेगी कि पैरे के पढ़ के आप आंसर दे सकते हो बेटा उनके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। तो ध्यान रहे अच्छे से रीड करने हैं और जो कल पैरा दिया था वो भी और एक ये। ठीक है, बाकी जो कविता रहती है मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा बेटा। ओके बेटा।